नमस्कार। त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश का आपदा एवं राहत बचाव और असहाय लोगों की मदद के लिए विभाग हर संभव कोशिश करने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत आज प्रदेश के आपदा एवं राहत बचाव विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 18.06 करोड़, स्वायत्त शासन विभाग के 70,000 कार्मिकों के लिए 1.75 करोड़ रुपए और पुलिस विभाग को 1.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मंत्री मास्टर भंवरलाल के अनुसार इस राशि का प्रयोग स्वायत्त शासन विभाग, अग्निशमन विभाग कार्मिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और वाहन चालकों की निजी सुरक्षा के उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स खरीदने के लिए होगा। फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन से राजस्थान में शोक की लहर है। जयपुर से जुड़े इरफान खान के निधन का समाचार सुनने के बाद प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित आम जनता ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा व कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया सहित जिले भर के जनप्रतिनिधियों ने भी उनके जीवंत अभिनय को याद करके उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने अप्रैल माह के अंत में गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए एक आदेश जारी कर कर्फ्यू के दौरान आमजन को बड़ी राहत दी है। इसी के तहत आज से चूरू और सरदारशहर के नगरीय क्षेत्रों में कूलर और पंखों की दुकानें खोलने की छूट दी है। दोपहर 2 से 5 बजे तक खुलने वाली इन दुकानों को कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी की पालना करनी होगी। वहीं छूट के बाद आज स्थानीय दुकानदारों ने अपनी बिजली संबंधित दुकानें खोलनी प्रारंभ कर दी है। इसके साथ ही ग्राहकों का भी आवागमन चालू हो गया है। कर्फ्यू में हम दिन ब दिन कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ये बात ये नहीं है कि पॉजिटिव नहीं आ रही है, ये अच्छी बात है, बट ये भी है कि हमारा ट्रैकिंग और हम बढ़ा रहे हैं और हम पैसिव सर्वेलेंस और कर रहे हैं। जो डेथ केसेस हुए हैं कुछ दिनों से, उनको भी हम उनके घर वालों के सैंपल्स रैंडमली ले रहे हैं। ये कर्फ्यू का दायरा जो स्लोली हम कम करते जाएंगे और जो दूसरे जगह के जो लॉकडाउन की जो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं उसका छूट हम दिन ब दिन चूरू और सरदारशहर के लोगों को देते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद आज इन 2 दिनों में पहली बार कूलर और जो पंखे की दुकानें खुली हैं। चूरू भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है और आप देख रहे हैं कितने लोग ये सब सामान खरीदने के लिए चूरू में आए हैं। आपका नाम? देवेंद्र जोशी। इस दिन आज दुकान खुली है और खोलने से गिराई आई है मार्केट में। कूलर भी बिक रहे हैं, घास भी बिक रहे हैं, गिराई भी आ रहे हैं। गर्मियों के अंदर गर्मी से जूझ रहे थे, इसलिए हम कूलर लेने के लिए आए हैं। अच्छा करा सरकार ने जो 2 बजे से 5 बजे तक दुकानें खोली। जो 10 दिन हो गया बंद है ना, और मैं परेशान हो रहा है गर्मी में। कूलर खोलनी और खुली है तो बहुत बढ़िया बात है, सबके लिए बहुत बढ़िया बात है कि हमारा जो भी सामान चाहिए हमारी पूर्ति हो जाएगा। बहुत बढ़िया गर्मी आगे कूलर पंखा की हर चीज़ की जरूरत है, तो अब बंद है जो घर से लेवा के करा टावर परेशान हो रहा है गर्मी में। और अगर रोजा चल रहा है, रोजा में कूलर चाहिए साहब। प्रशासन की बहुत बड़ी मेहरबानी, थोड़ा बहुत खोले तो बहुत माना राहत मिली है, बहुत बढ़िया बात है। इस समय पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, जिसमें हर देशवासी अपना सहयोग देना चाहता है, चाहे वह बच्चे हो या बूढ़े, महिला हो या पुरुष। कोरोना से लड़ते जा रहे हैं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा डॉक्टर, पुलिसकर्मी अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारी भी कोरोना की इस लड़ाई में पीछे नहीं है। सफाई कर्मचारी लगातार सफाई कर शहर को व देश को कोरोना मुक्त करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में दिल को छू लेने वाला एक वाकया सरदारशहर में देखने को मिला। दरअसल सरदारशहर के वार्ड नंबर 22 में नगर पालिका प्रशासन द्वारा सफाई कार्य और सैनिटाइजर का कार्य चल रहा था। इसी दौरान 2 छोटे बच्चे मोहम्मद कैफ व असाद कैफ ने अपना गुल्लक में जमा किए हुए 5,187 रुपए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कौशिक को थमा दिए। हमारा पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है, उसका नाम कोरोना वायरस है। तो इसके लिए हमारी जो गलियों में है वहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, वो उनको मैं मेरे पिगी बैंक में थोड़े पैसे थे तो मैंने उनको दान दिए। बच्चे जिद कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि जो अभी हमारे देश में महामारी चल रही है तो उसके लिए हम भी कुछ सहयोग करें। तो आज जो एओ साहब के आए हुए थे तो उन्होंने अपना कुछ जो जमा पूंजी थी तो बच्चों ने गुल्लक से निकाल के उन्होंने अपनी तरफ से भेंट किया।
इस दौरान दोनों छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि इस समय देश पर आए संकट के बीच हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं, इसीलिए हमने 2 साल से जमा किए हुए पैसे सफाई कर्मचारियों के लिए दिए हैं। इस दौरान अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कौशिक ने कहा कि रमजान के इस महीने में छोटे छोटे बच्चों द्वारा दी गई राशि हमारे लिए अनमोल है। यह राशि निश्चित ही हमारा हौसला बढ़ाएगी। ऐसा है, हम आज वार्ड नंबर 22 के अंदर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे थे, तभी हमारे पास फ़ोन आया कि 2 बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल से अभी तक एक गुल्लक में पैसे रखे हुए हैं और वो हमें इसके रिलीफ फंड में देना चाहते हैं। तो मेरे को फ़ोन आया, मैं यहाँ आया तो टाटा मोटर्स है इच्छापूर्ण बालाजी के पास, उनके 2 बच्चे हैं, मोहम्मद कैफ और असाद, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने मेरे को गुल्लक दी, जिसमें से मैंने रुपए काउंट करवाए तो 5100 के समथिंग राशि उसमें से मिली है। गुल्लक एक बच्चों का सपना होता है और मैं बड़ा आभारी रहूँगा इस परिवार का जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, और बच्चे इस महामारी में भी हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र के बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। सिद्धपीठ सालासर धाम में मंगलवार को संत रतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में एक साथ सभी ग्रामीण वासियों ने अपने अपने घरों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर रतिनाथ जी ने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए सभी अपने अपने आराध्य से प्रार्थना करें ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्ति मिले। साथ ही सरकार द्वारा जारी हर एडवाइजरी का भी पूर्णता से पालन करे। सरदार शहर में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो रात में खुले आसमान में रहने को मजबूर थे। दरअसल यह परिवार अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद यह परिवार सरदार शहर में फंस गया। प्रदेश की गहलोत सरकार दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों को लेकर काफी चिंतित है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दे रखे हैं कि अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश यदि लॉकडाउन में यहाँ फंस गया है तो उसकी पूरी देखभाल की जाए। इसी के तहत सरदार शहर नगर पालिका प्रशासन भी काफी सतर्क नजर आ रहा है। शहर में 4 से 5 परिवार लॉकडाउन के चलते यहाँ फंस गए थे। यह सभी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर थे और कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे थे। जब अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कौशिक को इसकी सूचना मिली तो कौशिक ने इन सभी परिवारों की स्थानीय रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था कर दी। साथ ही साथ समाज सेवियों की मदद से खाने पीने की व्यवस्था करवा दी। और यहाँ पर रहते हैं छपरे के नीचे, वहाँ रहने की सुविधा ठीक नहीं थी, तो बाबूजी इधर दूध लेने जा रहे थे बाबूजी के पास से, इनके पिताजी के पास से, तो हम उधर उन्होंने सुविधा कर आगे बढ़ के हमारे को कमरे दिलवाए और फिर अपने आराम से रह रहे हम। कितने दिन से फंस गए थे यहाँ पे? 4-5 महीने हो गए, ऐसे 3-4 महीने, और अभी मतलब कि गाड़ी खुलेगी तो तब हम चले जाएंगे। क्या करते थे यहाँ पे? हम प्लास्टिक के बाल्टी टब बेचते हैं पुराने, और कपड़े लेते हैं और अपने बेचते हैं। आपका नाम? मुरली। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है, अभी अभी मिल गया हमको रूम तो अच्छा लग रहा है। ये हमें से हम दिल्ली से आए हैं, पर हमारा बाल्टी टब बेचे तो हमको रूम हमारा सरकार तरफ से मिल गया, तो हमका खाना पीना वो सब कोशिश कर रहे हैं सरकार भाई साहब, जो मदद कर रहे हैं हमारी, कमरा रूम दे रहे हमको, तो धन्यवाद है। मेरे द्वारा एक सोशल मीडिया पर एक इसने परिवार का एक वीडियो अपलोड किया गया और वो वीडियो मैंने माननीय SDM महोदया रीना जी छिंपा को भी भेजा। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए माननीय DO साहब देवेंद्र जी कौशिक को निर्देशित करते हुए इन परिवारों को रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था करवाई जा रही है। बेसिकली ये लोग दिल्ली से आए थे और बर्तन बेचने का धंधा करते हैं घर घर जाके, और इनमें 3 परिवार हैं। 2 परिवार तो झोपड़ी में रहते थे और एक परिवार खुले आसमान में रहता हुआ पाया गया। यह सूचना हमें आज सुबह ही मिली और हमने तुरंत ये कार्रवाई करते हुए कि खुले आसमान के नीचे कोई न रहे,
तो नगर पालिका सरदार शहर का रैन बसेरा है, उसमें हमने इन परिवारों को शिफ्ट किया है। अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे माहौल में रहें। जिला मुख्यालय पर पिछले कई दिनों से नगर परिषद के द्वारा शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है। इसी के तहत आज भी शहर के मुख्य मार्गों पर परिषद के अग्निशमन यंत्र वाहन के द्वारा जगह जगह केमिकल का छिड़काव कर शहर को संक्रमण मुक्त बनाया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तहत कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर विभिन्न संगठनों के साथ साथ आम व्यक्तियों द्वारा प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी के तहत चूरू की ओम कॉलोनी के निवासी व भारतीय वायुसेना के सैनिक सुरेंद्र प्रजापत ने अपने आर्थिक सौजन्य से 160 राशन की किट वितरित की है। क्या समाज के कार्यों के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए मतलब उत्साहित करने के लिए मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है। ये अभी हमें जैसे हमारे फौज में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि कोई भी विकट परिस्थिति है उसमें अब सभी साथी एकजुट होकर उस परिस्थिति का मुकाबला करें। ऐसी परिस्थिति अभी हमारे सामने है। इस महामारी को, इस वैश्विक महामारी को मिलजुल कर एक जवाब देना है, जिससे हम समाज में हमारे सारे विकास के कार्य आगे बढ़ा सकें। वहीं चूरू के वार्ड नंबर 58 के समाज सेवी हनीफ खान असवान की ओर से भी आज 180 राशन किट जिला कलेक्टर संदेश नाइक के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाई गई। इस मौके पर भामाशाह ने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित हनुमानगढ़ी गौशाला व नंदी गौशाला में भी एक गाड़ी हरे चारे की भिजवाई जाएगी। 180 थैलियाँ हैं, 5-5 जरूरतमंदों के लिए है और ख़ास करके कोरोना में लोग परेशान है। मैं खुद भी अपने हिसाब से भी 100 कुंटल लगभग चावल आटा बांट चुका है, ये पूरे ले। बाकी जो है तूड़ी है जो गायों के लिए 3 ट्रक दे रहे हैं, जड़मानगढ़ी गौशाला और नाथजी गौशाला में चावल। शहर में रमज़ान के महीना चल रहा है। इस महीने में रोज़ेदार जो रोज़ा रख रहे हैं और गरीब परिवार भी हो सकती हैं, उनके लिए भामाशाह आगे आके दान दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। हनीफ खान जी आज प्रशासन के माध्यम से हमें किट्स उपलब्ध कराए हैं, स्पेशली उनके लिए जो रोज़ा रख रहे हैं और गरीब भी हैं और ज़रूरतमंद भी हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमारे वॉरियर्स दिन रात अपना कार्य मुस्तैदी से कर रहे हैं। वहीं इस कड़ी धूप में एएनएम व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज जिला कलेक्टर संदेश नाइक ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा को स्वास्थ्य कर्मियों को धूप से बचाने हेतु छाते भेंट किए। जो हमारा रैपिड रिस्पांस टीम है, स्पेशली जो एएनएम आशा की जो टीम है, वो धूप में सर्वे करने के लिए जाती है, तो उनकी मदद के लिए, उनके ये धूप से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से सीएमएचओ को, उस टीम को एक छाता की व्यवस्था की है। उसके साथ साथ हमने इनके के लिए बिस्किट पैकेट्स और जूस मतलब जो भी एक न्यूट्रिएंट जूस होगा, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पिछले 24 मार्च से पंजाब प्रांत के करीब 17 महिला, पुरुष एवं बच्चे चूरू में फंस गए थे और यहां नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रय स्थल में रह रहे थे। उनको जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज वाहनों के द्वारा उनके गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। रवानगी से पूर्व सभी को मास्क एवं सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करवाए जाने के साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम बुलाकर सभी की स्क्रीनिंग भी करवाई गई। आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में 7-8 लोग और आश्रय स्थल में रह रहे हैं और जो कि बाहर के हैं, उनकी भी समस्त व्यवस्थाएं नगर परिषद द्वारा की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए कमर कसे हुए हैं। इसी कड़ी में श्री नरनारायण सेवा संस्थान चूरू पिछले काफी समय से इस पुण्य कार्य को अंजाम दे रही है। संस्थान के अध्यक्ष गिरधारी लाल तंवर ने बताया कि संस्थान ने 50 जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सामग्री की वैन जोन 7 के सह प्रभारी डॉक्टर शमशाद अली की देखरेख में रवाना की गई, जो दादाबाड़ी, लोहिया का कुआं, मनसा, पूर्ण बालाजी मंदिर आदि क्षेत्रों में घर घर जाकर राशन सामग्री पहुंचाएगी। 15 वर्ष से चूरू में नरनारायण सेवा संस्थान के नाम से हमारे संगठन चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है। अब देश में जो कोरोना महामारी के कारण और ये चिकित्सा के अतिरिक्त हम और खाद्य सामग्री वितरण करने का कार्यक्रम भी नगर में प्रशासन के सहयोग से कर रहे हैं। तो आज ये वितरण का कार्यक्रम जो पहले भी किया गया था,
प्रशासन के सहयोग से आज से ये शुरू किया जा रहा है और जिसमें हमारे साथ डॉक्टर शमशाद अली जो उप जोनल अधिकारी है वो भी उपस्थित है। जिला मुख्यालय पर राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष देश दीपक किरोड़ीवाल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कोरोना संकट के समय पत्रकार भी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले 10 वर्ष से नियमित पत्रकारिता कर रहे सभी पत्रकारों को बिना किसी शर्त के अधिस्वीकृत किया जाए। साथ ही ऐसे सभी पत्रकारों का 50 लाख रुपए का बीमा भी किया जाए। लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। इसी के तहत राजलदेसर पुलिस प्रशासन द्वारा भी बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 250 वाहनों को सीज किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार राणा ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले। इस महामारी का बचाव ही इलाज है। लॉकडाउन के मद्देनजर कस्बे में और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग अनावश्यक घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और बिना फालतू गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से करबद्ध निवेदन है कि सरकार, प्रशासन और सभी समाज सेवी लोग जो जुटे हुए हैं आपकी सेवा में, वो सब आपके रक्षार्थ बाहर खड़े हैं। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें। किसी प्रकार की कोई परेशानी है किसी को तो प्रशासन से, पुलिस से संपर्क करें। सर अब तक कितने चालान काट दिए हैं? लॉकडाउन के दौरान अभी तक लगभग 250, जब से लॉकडाउन लगा है तब से 250 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें से 150 के आसपास सीज किए गए हैं। इसके अलावा चालान हुए हैं। तो लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप बिना फालतू वाहन लेकर घर से ना निकलें। जो भी आवश्यक सेवाएं हैं जिसके लिए वाहन का लेकर आना जरूरी है, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पास जारी किए जा रहे हैं। पास जारी करवाएं, तत्पश्चात ही वाहन लेकर निकलें। अनावश्यक अगर वाहन लेकर निकलेंगे तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। भादरा के निकटवर्ती गांव जोगीवाला में आज चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। इसी के तहत गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। वहीं पर कोरोना पॉजिटिव आए युवक के परिजनों व उससे मिलने वाले 32 लोगों को होम आइसोलेशन में रखकर उनकी स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी निगरानी की जा रही है। वहीं प्रशासन के माध्यम से कार्मिकों को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अपनी अलग अलग रखो साबुन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान। डिटोल साबुन छोटे छोटे वाली जेब में रहनी चाहिए हर आदमी के एक, ठीक है? हर आदमी के एक डिटोल साबुन जेब में रहनी चाहिए। और अलग अलग कोई भी चीज शेयर मत करो, जहाँ तक संभव हो अपने अलग रखो, चाहे बर्तन हो, थाली हो, साबुन हो, ठीक है? सारी जॉइंट नहीं हो, शेयर कम से कम हो, कोई भी चीज हो वो अलग अलग रहे, है ना? लॉकडाउन के तहत कोचिंग केंद्र बंद रहने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के सामने काफी परेशानी आ रही है। ऐसी स्थिति में इस तरह के परीक्षार्थियों की सहायता के लिए रतनगढ़ तहसील के गांव भुकरेड़ी के युवा राकेश शर्मा ने अच्छी पहल करते हुए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं की सहायता यूट्यूब चैनल बनाया है। इस चैनल के माध्यम से परीक्षार्थी निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में कोचिंग सेंटर बंद रहने की वजह से विद्यार्थियों में निराशा थी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। इस कोरोना महामारी के संकट के समय जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागी हैं वो लगातार निराशा की ओर जा रहे थे। उनको देखते हुए मैं और मेरी टीम उनके लिए सोशल मीडिया के मार्फत यूट्यूब चैनल लेकर आए GKY राकेश सर, जिस पर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। धन्यवाद। लॉकडाउन के चलते लोग आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों का भी विशेष ख्याल रख रहे हैं। इसी के अंतर्गत राजलदेसर कामधेनु सेना की ओर से पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए कस्बे में आज 101 परिंदे लगाए गए। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी टीम कामधेनु सेना राजलदेसर द्वारा 101 परिंदे पक्षियों के लिए लगाए गए हैं। चुगे की व्यवस्था की गई है। टीम द्वारा लगातार इस संकटकालीन स्थिति में अनाथ गायों के लिए चारे एवं पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। कादरा का जोड़ा, पन्ना सागर जोड़ा एवं माला शिवास, लाल कुआबाड़ी इत्यादि आदि गांवों पर चारा डाला जा रहा है। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरण करने का अभियान अनवरत जारी है। इसी के अंतर्गत आज सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी नेम नारायण व उनकी पत्नी के द्वारा 101 जरूरतमंद परिवारों के लिए नायब तहसीलदार श्रवण कुमार दहिया व थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र सेन को राशन सामग्री के किट भेंट किए गए। ये 101 किट जो है खाद्य के,
ये भगवान के निमित्त जो भी गरीब आदमी है उनको बांटने के लिए श्रीमान तहसीलदार जी और श्रीमान तांडार जी को समर्पित करते हैं। वहीं रतनगढ़ के वार्ड नंबर 35 निवासी श्रवण तोशावड़ा ने अपने पिता रामेश्वर लाल तोशावड़ा की स्मृति में वार्ड नंबर 1, 8 व 35 के जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया। पार्षद गोपाल पारिक ने बताया कि इन 3 वार्डों के साथ साथ अन्य जरूरतमंद लोगों को भी उक्त खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी। खाद्य सामग्री के वाहन को कांग्रेस जिला अध्यक्ष भवरलाल पुजारी, पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकार, थाना अधिकारी महेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।